हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। काफ़ी दिनों से मैं सोच रही थी मखाना लड्डू बनाने की। और मेरे हस्बैंड को आज मीठा खाने का मन हो रहा है, तो मैंने सोचा आज अच्छा मौका है, बना ही लेती हूँ क्योंकि बेटा भी सो गया है। क्योंकि अगर वो जागा रहता है तो वैसे भी कुछ नहीं मुझे करने देता है। तो फटाफट से मैं किचन में आ गई हूँ। इसके लिए मैं एक बाउल में 2 कप मखाना ले रही हूँ। बारिश का सीज़न चल रहा है, नमी तो हो ही जाती है। इसके लिए सबसे पहले मैं एक कढ़ाई ले रही हूँ, हल्की तले की हो या मोटे तले की हो, कोई भी कढ़ाई चलेगी, क्योंकि मखाने को हमें सिर्फ हल्का फ्राई करना है। तो एक कढ़ाई में मैं 2 चम्मच देसी घी डाल रही हूँ और हल्का-हल्का ही फ्राई करना है मखाने को, हमें ज़्यादा देर नहीं भूनना है। हल्का-हल्का फ्राई हो जाएगा तो ये जल्दी क्रंची हो जाएगा। हल्की सी जब हीट लगती है मखाने को तो वो जल्दी क्रंची हो जाता है। मखाने में मॉइस्चर भी जल्दी हो जाता है और मखाने को जब थोड़ी-सी हीट लगती है तो वो आसानी से क्रंची भी हो जाता है। तो ज़्यादा नहीं भूनना है, हल्का-हल्का फ्राई करना है, ब्राउन नहीं करना है। और ध्यान रहे मखाना जलना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर जल जाएगा तो लड्डू का स्वाद बदल जाएगा, फिर हमें वो मज़ा नहीं आएगा जैसा हम चाहते हैं। मखाने को भूनते हुए लगभग 5 मिनट हो चुके हैं। हाथों से तोड़ने पर अगर आसानी से ऐसे टूट जाता है तो इसका मतलब है कि मखाना बिल्कुल तैयार हो चुका है पाउडर बनने के लिए। तो अब मैं क्या करती हूँ कि इसको साइड रख देती हूँ ठंडा होने के लिए, और दूसरी कढ़ाई में आधा चम्मच घी डालती हूँ और उसमें 10-12 काजू और बादाम भी फ्राई कर लेती हूँ, क्योंकि काजू बादाम भी फ्राई करना ज़रूरी है, जिससे इनमें नई ताज़गी आ जाएगी और लड्डुओं में डालने में इसमें स्वाद भी बदल जाएगा। काजू बादाम भी फ्राई हो गए हैं। इनको 5 मिनट ठंडा करने के बाद मैं काजू बादाम को अब कटर से काट रही हूँ। हल्का-हल्का ही दरदरा सा काटना है, ज़्यादा महीन नहीं करना है, क्योंकि वैसे भी ये चॉपर ज़्यादा महीन नहीं करता है। जैसी ज़रूरत है वैसा ही ये चॉप करके हमें दे देगा। बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। इस यूज़ करके मेरे नट्स काटने का जो झंझट है उसको इसने काफ़ी कम कर दिया है। देखिए किस तरीके से इसने ज़्यादा महीन भी नहीं किया है, बिल्कुल दरदरा सा है जैसा हमें चाहिए। अब एक मिक्सी जार में मैं मखाने डालकर इनका पाउडर बना लेती हूँ। पाउडर ज़्यादा महीन पाउडर नहीं बनाना है, बिल्कुल दरदरा सा ही पाउडर रहना चाहिए, जिससे कि मखाने का जो टेक्सचर है लड्डुओं में बना रहेगा तो खाने में ज़्यादा स्वाद लगता है। आप देख सकते हैं कि मैंने मिक्सी को बस उतनी ही देर चलाया है जितना कि मखाने का दरदरा पाउडर बने। आप चाहें तो पाउडर महीन भी पीस सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसे ही ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैं पाउडर ज़्यादा महीन नहीं करती हूँ। अब एक कढ़ाई में मैं थोड़ा पानी डालकर लगभग 1 कप के करीब मैं गुड़ ले रही हूँ, जिसको पिघलाकर मुझे 1 तार की चाशनी बनानी है। और जो फ्लेम है वो बिल्कुल लो रहेगी। लो फ्लेम पर ही इसे धीमे-धीमे ही गुड़ पिघल गई है और 1 तार की चाशनी भी लगभग बनके तैयार ही है। तो अब गैस मैं बंद कर देती हूँ और एक बाउल में मखाना पाउडर डाल रही हूँ। अब मैंने जो चॉप किए हुए ड्राई फ्रूट्स रखे थे उसको भी मैं इसमें मिक्स कर देती हूँ, और 1 तार की जो चाशनी हमने गुड़ की बनाई थी वो भी इसमें मिक्स कर देती हूँ। और इसमें अब मैं 2 बड़े चम्मच के करीब मावा भी ऐड कर रही हूँ। मावा ऐड करने के बाद सारे मिश्रण को मिक्स करके लड्डू बना लेंगे। अगर आप चाहें तो स्पून का भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि गुड़ की जो चाशनी है वो थोड़ी ज़्यादा ही गर्म है। मैंने भी स्पून का भी यूज़ किया है। इस तरीके से थोड़ा-सा मिश्रण लेके हाथों में हम लड्डू बनाना शुरू करेंगे। लड्डू पे उसके बाद नारियल का जो बुरादा होता है उसकी कोटिंग करेंगे, क्योंकि उससे क्या होगा ना कि हमारे लड्डू और स्वादिष्ट हो जाएँगे और ये देखने में भी खूबसूरत हो जाएँगे। अगर आपको नारियल नहीं पसंद है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। मुझे पसंद है इसलिए मैं इसका यूज़ कर रही हूँ। अगर आप चाहें तो इसे हटा सकते हैं, ये ऑप्शनल है। इस तरीके से एक-एक करके हम सारे लड्डुओं को तैयार कर लेंगे। खाना लड्डू खाने में तो स्वादिष्ट होते ही हैं, इसके साथ-साथ मखाने के अंदर काफ़ी अच्छी मात्रा में कैल्शियम भी होता है, इस वजह से ये हेल्दी भी होते हैं और इनको बनाना भी उतना ही आसान है। जब भी आपका मन करे मखाना लड्डू बनाकर खाएँ और मुझे कमेंट बॉक्स में बताएँ मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ, तब तक आप अपना और अपनों का ध्यान रखिए। बाय बाय।